हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 यानी जो आपके दिसंबर में आपकी जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं की विषय विज्ञान का जो पेपर है आपका, तो उसका मैं सब सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, तो आपका जो पेपर आने वाला है, जो आपका पेपर, तो इसी प्रकार से पेपर आने वाला है, जो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ताकि आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिए, देख कर जाइएगा। क्योंकि अगर आप लोग इस पेपर पूरा समझ लेंगे तो आप लोग वहाँ पेपर देने जाएंगे तो आप लोग किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप लोग अच्छे नंबर से प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि आप लोग जैसे पूरा का पूरा पेपर हल कर लेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त मिल जाएंगे और साथ ही आप प्राप्त कर सकते हैं और आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर भी सकते हो। तो इस प्रकार से आपका पूरा सेमेस्टर का पेपर आना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आपको पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का, समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे। ठीक, तो 3 घंटे में आपको 75 नंबर का पूरा पेपर करना है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। जो सही विकल्प है आपके वो 6 नंबर में आने हैं। कितने नंबर में? 6 नंबर में। ये 6 सही विकल्प दिए गए, जो 6 नंबर रहेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहला देख लेते हैं। अगर आप लोग उनके आंसर पता चल जाता है, जैसे मैं पूछूंगा ऑब्जेक्ट आपको पता चल जाता है, तो आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मैं तो इनका आंसर पूरा सोल्यूशन आपके सामने कराने ही वाला हूँ। देखो, पहला लगा आप लोग सामने, ताप का एसआई मात्रक है। तो जो तापमान होता है तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो उसका एसआई मात्रक होता है, का ऑप्शन सही हो जाए, इसका हो जाएगा केल्विन। ठीक, थोड़ा यहाँ पर गलत लिख लिया, यहाँ पे आपको केल्विन लिख दिया, लेकिन वहाँ पर टाइपिंग गलत करोगी हुई, लेकिन आपका हो जाएगा यहाँ पे केल्विन। ठीक, केल्विन। ठीक, इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा, तो केल्विन। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन यानी ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन टंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? यानी इनमें से जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे नमक का घोल, दूध व स्टार्च, तो इनमें से 4 में से कौन टंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका दूध व स्टार्च, यानी ख ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने तीसरा, जिसमें लगा है सल्फर का, यानी जो सल्फर है, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान ग ऑप्शन सही हो जाएगा, 32 होता है। ठीक, चलिए अगला चौथा, जिसमें लगा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु की नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, यानी ग ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने पांचवा, जिसमें लिखा है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, यानी रॉबर्ट हुक, यानी का ऑप्शन आपका सही है। अगला आप लोग सामने छठवां, जिसमें लिखा है रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र किसमें पाए जाते हैं? तो पत्ती की सतह पर, या जाइलम में, या फ्लूअम में, या काले कायम में। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, का ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्ती की सतह पर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग सामने यहाँ पे मैंने आपके सही विकल्प पूरे कंप्लीट करवा दी हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को। तो जो नेक्स्ट रहेगा, आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। ठीक, तो ये रिक्त स्थान है, तो ये भी आपके 6 नंबर में आने हैं। तो रिक्त स्थानों को हम कंप्लीट करेंगे, साथ ही आप लोग सामने आपको भर के भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए और आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा। ठीक, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहला लगा आप लोग सामने, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा है, तो कैसी होती है? तो बढ़ती है। तो इसमें हम लोग पहले वाले में लिख देंगे बढ़ती है। ठीक, दूसरा लगा आप लोग सामने, विलेन एक मिश्रण है, तो कैसा मिश्रण है? तो दूसरा जगह समांगी मिश्रण। ठीक, समांगी मिश्रण। ठीक, तीसरा लगा आप लोग सामने, तीसरा परमाणु त्रिज्या को में मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को क्या में नापा जाता है? तो लोग नैनोमीटर में। ठीक, नैनोमीटर में। ओके, चलिए अगला है चौथा, न्यूटन की खोज की थी। तो न्यूटन की खोज किसने की थी? तो लोगों चौथे में लोगों चेडविक। ठीक, चेडविक ने की थी। पांचवा लगा लाइसोसोम को वाली थाली ये कहते हैं। तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो 5 में लोगों आत्महत्या। ठीक, आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसका लिख लेंगे। चलिए हम छठवा देखते हैं। छठवा लगा है न्यूरॉन बना होता है। तो छठवें का न्यूरॉन का बना होता है? तो न्यूरॉन तंत्र का ऊतक का बना होता है। तो तंत्र का ऊतक। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर
सतसत, जो आप लोग देख रहे हो सतसत जो आपके क्या नंबर में आना है, वो भी 6 नंबर में आ रहे हैं। तो चलिए हम आपके सामने यहाँ पर सतसत भी करके दिखाऊंगा। ठीक, तो देखो पहला आप लोग द्रव्यों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो ये कैसा होता है, तो ये हो जाएगा आपका असत। ठीक, पहला हो जाएगा असत। दूसरा कोलाडी एक सामग्री मिश्रण है, तो दूसरे हो जाएगा असत। तीसरा लगा है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो तीसरे का हो जाएगा सत। चौथा जे थॉमसन एन रेनॉल्ड की किरणों की खोज की थी, तो चौथे का हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर असत। ठीक, पांचवा लगा है कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने की थी, तो पांचवे का भी हो जाएगा आपका असत। ठीक, छठवां देखते हैं, छठवां लगा है हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, छठवें का भी हो जाएगा असत। तो इस प्रकार से आपके सामने हमारे सत असत कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट में हमारे सही जोड़ियाँ जो हो जी हैं आपकी सही जोड़ियाँ, तो थोड़ी यहाँ पर जो यहाँ पर भी दी गई हैं, इसके बाद इस वाले पेज पर भी दी गई हैं। ठीक, यहाँ से भी यहाँ पर भी थी, तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो, हम यहाँ पर भर के दिखाएंगे बाकायदा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सही जोड़ी है, तो जैसे पहला लगा आप लोग सामने शुष्क बर्फ है, तो दो शुष्क बर्फ क्या है, तो मैं यहाँ पर पेज पे लिख के दिखाऊँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। तो जैसे कि पहला हो जाएगा अभी यहाँ पर इस प्रकार थोड़ा मैं ऊपर लूँ इस जगह से, जैसे यहाँ पर लगा शुष्क बर्फ है, तो पहले का हो जाएगा आपकी CO2 ठोस CO2, मतलब कि आपका शुष्क बर्फ है ठोस CO2। दूसरा लगा जेल, तो दूसरे का हो जाएगा वह जेल का हो जाएगा आपकी जेली, पनीर और मक्खन। ठीक, दूसरे का यहाँ पर इस तरफ है, मैं अभी दिखाऊंगा। लेकिन अब तीसरे की बात करते हैं, तीसरे लगा अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा ये वाला, अमोनियम मिल जाएगा। शुष्क बर्फ का इसमें अमोनियम सल्फेट का, तो इसमें हो जाएगा NH4 2SO4, ये हो जाएगा अमोनियम सल्फेट का सूत्र। ठीक, चलिए वहाँ पर मिलाते हैं जीरा। यहाँ पर लगा प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो चौथे का हो जाएगा प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो चौथे में कब मिलाओगे आप लोग ई गोल्डस्टीन है। ठीक, ई गोल्डस्टीन। ठीक, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा था यहाँ पर, तो ये लिखा ई गोल्डस्टीन। ठीक, चलिए अगला है कोशिका भित्ति यानी पाँचवीं, तो कोशिका भित्ति का बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज, जो कि अब इससे मिला देंगे। और तरल संयोजी ऊतक क्या है, तो रक्त है, तो इससे मिलाएंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य उत्तर दीजिए। ठीक, चलिए हम लोग एक शब्द एक वाक्य उत्तर भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग की जानकारी के लिए बता दूँ, आप यहाँ पर मैंने आपके सही जोड़ी तक कंप्लीट करवा दी है, लेकिन जो एक शब्द एक वाक्य उत्तर भी है मैं इनके आंसर बता रहा हूँ। तो इनके उत्तर देखने से पहले मैं आप लोगों को खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सभी लोग वीडियो देखे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट्स आपको यही फायदा होगा कि अभी मैंने आप लोग सामने यहाँ पर जिस प्रकार से आपके सामने विज्ञान का पेपर बताया है, इसी प्रकार से मैंने आपके सामने हिंदी का भी पेपर बताऊँगा, वो बताया भी है, अंग्रेजी का भी बताया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपकी अभी ये अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, अभी आपकी वार्षिक परीक्षा होगी। ठीक, तो वार्षिक परीक्षा के लिए भी मैं इसी प्रकार से पेपर लेकर आऊँगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त करें और आप लोग टॉपर बन सकें। तो जितने भी लोग यहाँ तक आए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, तो चलिए अब हम इसके आंसर भी देख लेते हैं। ठीक, तो पहला लगा लो सामने, पहला लगा है जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है गलनांक। ठीक, गलनांक कहलाता है। फिर लगा लो सामने कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो इसमें हो जाएगा कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा मिश्रण है, तो दूसरे लोग तांबा व जिंक का मिश्रण है। ठीक, तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, तो तीसरे का हो जाएगा H2SO4। ठीक, चौथा लगा है न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है, 0 आवेश। पांचवा लगा है कोशिका के ऊर्जा घेरा का नाम लिखिए, तो कोशिका का ऊर्जा घेरा किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये हो जाएगा। छठवां प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो छठवें का हो जाएगा CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर मैंने एक शब्द एक वाक्य उत्तर भी आपके सामने यहाँ पर
कंप्लीट करा दिए। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट हो। तो नेक्स्ट अब स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन जो आप लोग देखे तो क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें पदार्थ के कणों की विशेषता बताइए। फिर आप लोग सामने यहाँ पे या तो देखो आप लोग सामने 2-2 नंबर के हैं, ठीक। तो आप लोग सामने पहला क्वेश्चन दे दिया अथवा में दे दिया, तो दो में से आपको कोई एक करना है, ठीक। या तो आपको जे बन जाए तो जे कर लेना, वही बन जाए तो ये, जिसमें आप लोग तापमान या जल की भौतिक अवस्था को लिखना है, ठीक। तो ये काफ़ी ज़्यादा सरल भी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहला लगा आप लोग सामने पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है, तो आप लोग लिख सकते हो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। चलो मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको, ठीक। 1 मिनट रुको। तो क्योंकि मैंने इसका पीडीएफ बना लिया था ताकि आप लोग किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने इसका पीडीएफ बना के ताकि आप लोगों को मैं दे भी सकूँ पीडीएफ और मैं आपके सामने यहाँ पर इसको प्रस्तुत कर सकूँ, ठीक। तो देखो 6वें का आप लोग सामने क्वेश्चन जी रहा, 1 मिनट जी रहा, चलो देख सकते हो। जहाँ पर लगा पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। इस प्रकार के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 6वें का उत्तर हो गया। और जो अथवा वाला है तो इसमें आप लोग देख सकते हो, जो लगा आप लोग सामने ये ऑप्शन लगा है 250 सेल्सियस पर जल वाष्प अवस्था में होता है और 100 CS जल द्रव पर एवं वाष्प अवस्था में होता है। तो 6वें का पहला हो जाता है, ये अथवा वाला हो जाता है, ठीक। चलिए 7वां भी दिखा देंगे। 7वां लगा है गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तान कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है, गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो दो में से आपको कोई करना है, तो चलिए हम 7वां दिखा देते हैं। तो 7वें का उत्तर मिलेगा आप लोगों के सामने गर्म एवं शुष्क दिन में वायुमंडल का तापमान अधिक एवं आर्द्रता कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। फलस्वरूप रेगिस्तानी कूलर ठंडा करता है, ठीक। रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा करता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक। चलिए तो हम लोग आपके सामने इस प्रकार से करते जाएंगे। चलिए हम लोग इसके आगे का देखते हैं। तो इसके आगे का यहाँ पर जी रहा, क्योंकि आपका जो पेपर आना 2 पेज में आना है, ठीक। तो एक पेज में आपका सामने कंप्लीट करा दिया। अब दूसरा आपके सामने 14 को, जिसमें कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ से होता है, ठीक। तो आप लोग इसका आंसर लिखोगे इस प्रकार से, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जबकि इन्हीं गुरु पदार्थों के मिलकर बने हुए मिश्र पदार्थ कहलाते हैं, जैसे दूध, जल, वाष्प आदि। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वें का उत्तर हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 1 मिनट 8वां करना ना, सॉरी हमने आपके सामने, हाँ तो 8वां जी रहा आपके सामने, ठीक। मैं आपके सामने 14वां करा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 8वां जी रहा, पदार्थ किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पदार्थ का आंसर मैंने बता दिया, ठीक। 8वें का। अब 9वां आप लोग सामने यहाँ पर निक्षेपण किसे कहते हैं, ठीक। तो 9वें का है निक्षेपण, तो आप लोगों को निक्षेपण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, निक्षेपण एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस ठंडी होकर सीधे ठोस बन जाती है, यानी ठोस बन जाती है, निक्षेपण कहलाती है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9वें का आंसर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अगर 9वें का अथवा वाला करूँगे तो उपधातु क्या है, तो आप लोग लिखोगे उपधातु वे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों ही गुण प्रदर्शन करते हैं उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन। तो आप लोग एक ही लाइन के उत्तर है, आप लोग चाहो तो वीडियो को रुककर एक बार नहीं 1000 बार देख सकते हो, साथ ही आप उसको पढ़ भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। फिर आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 10वां, जिसमें लगा है क्वेश्चन नंबर 10वें में द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या है। तो 10वें का उत्तर आप लोग सामने जीरा, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित है या द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का उत्तर आप लोग सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अथवा भी है, तो आप जो बन जाए वो आप लोग कर सकते हैं। 11वां है अणु और परमाणु में अंतर लिखिए, ठीक। तो देखो तो क्वेश्चन नंबर 11 का जी रहा, अणु किसी तत्व या यौगिक सूक्ष्म कण होता है जिसमें उस तत्व योग की संपूर्ण गुण विद्यमान होती है और अणु स्वतंत्र में अस्तित्व में रह जाता है। तो ये अणु के 2 अंग हो गए और परमाणु के 2 है। परमाणु किसी तत्व या सूक्ष्म कण होता है जिसमें उस तत्व के संपूर्ण विद्यमान होते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से आप ये 2 अंतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि केनाल किरण क्या है। तो 12वें का हो जाएगा जी आप लोग सामने यहाँ पर 12वां केनाल किरण है जी है। तो ए गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी, ठीक, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया है। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। तो इस वजह क्वेश्चन नंबर 12वें का उत्तर यह हो जाता है। 8वें की बात करें तो 8वें में आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल।
तो जी आपके सामने जी है, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर इन दोनों को चाहो तो पढ़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हो 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा आप लोग सामने कैथोड किरणों की कोई दो गुण लिखिए। ठीक, तो दो गुण लिखना है, तो जी रही आप लोग सामने कैथोड किरणों के गुण। एक किरणें ऋणावेशित होती हैं जो सीधी रेखा में ऋणांक में धनात्मक ओर चलती हैं, इनमें अत्यधिक गति ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का वही उत्तर कंप्लीट हो जाता है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब बढ़ते हम नेक्स्ट ओर। ये आप लोग 13 में अथवा वाली भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज करता नाम, जो काफ़ी ज़्यादा सरल है, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए इसका अथवा वाला दिखा देते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। चलो इसके इस प्रकार से लिखे हुए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने? जेड ने की थी। तो इस प्रकार से इनकी खोज करता के नाम हमने लिख दिए, जो आपके 2 नंबर में आ रहा है। ठीक, अब आता है सामने 14वां। तो 14वां क्वेश्चन लगा है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ से होता है? अब आएगा मजा। तो 14 में हुए कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। चलो बहुत ही सरल उत्तर है जो हम लोगों के, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण किसके? राइबोसोम के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग 14 का उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। तो 15वां लिखा आप लोग सामने माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखना है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहला कार्य लिख देंगे जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, और प्रोटीन का संरक्षण है। ठीक, अगर अथवा अगली बात करें तो अथवा में है रंध्र के क्या कार्य हैं, यानी जो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं तो उनके क्या कार्य हैं। तो इसके लिए लिख सकते हो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, और बड़ी लवक पुष्पों को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जानो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो जाता है। और 16 की बात करें, हाँ 16 है पौध में वाष्पोत्सर्जन कार्यों का उल्लेख कीजिए। 16 का है, तो 16 का पहले का हो जाएगा पादप में रसारोहण में मदद करता है, और दूसरा है तापक्रम को अधिक होने से बचाना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का भी उत्तर आप जानो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए 17वां है जाइलम ऊतक की काल लिखिए। तो देखो जाइलम ऊतक की काल लिखना है, तो 17 में कौन सा जी है? जाइलम ऊतक का है, पहला है पानी एवं खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना, और पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी 17 में आंसर कंप्लीट हो जाता है। अथवा में है रंध्र के कार्य, तो रंध्र के कार्य आपके सामने वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करना, और वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जल नियमन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18वें क्वेश्चन में लिखा है गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों हो जाता है? ठीक, और अथवा लगा बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो गर्मियों में मटके का जल है तो ठंडा क्यों हो जाता है? चलिए देखो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है। जब मटके की दीवार की बाहरी सतह से जल बाष्पीकृत होता है, तो यह मटके के जल से बाष्पीकृत की गुप्त ऊष्मा से लेता है, जिसके कारण यह ठंडा हो जाता है। परिणाम स्वरूप जल का तापमान गिर जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग सामने हो जाता है। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर इसको अच्छी तरह से सीख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां है मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखना है। एवं मिश्रण एवं यौगिक में अंतर, तो देखो ये 3 नंबर में है, तो आपको 3 अंतर लिखना है। तो देखो मिश्रण के अंतर ये है, ठीक 3 ठग करो, 3 पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3, और यौगिक के अंतर ये दिए गए हैं 1 2 3। तो आप लोग वीडियो को रुक कर मिश्रण के अंतर ये हैं और यौगिक के 2 हैं, तो मिश्रण और यौगिक में अंतर आप लोग सीख सकते हो। ठीक, इस प्रकार वीडियो को रुके और सीख लें, फिर इसके आगे आप लोग वीडियो देख लें। ठीक, चलिए फिर देखते हैं हम लोग इसके आगे। हाँ, तो अपना इंग्लिश हो गया 19वां हो गया। अब आता है अपने सामने 20वां में लिखा है जंतु प्राणी कोशिका का सूक्ष्म नामक चित्र बनाना है। ठीक, तो आप लोग इस कोशिका का जंतु या पाद कोशिका का चित्र बनाना है, तो कोशिका की दो जंतु कोशिका का और पाद कोशिका के 2 चित्र आपको सीखना है, तो वो आपको सीख ही जाना, आपकी बुक में होंगी। और 20वां लिखा है, 20वां में हो गया। हाँ, 21वां पदार्थ के विभिन्न स्थान गुण लिखना है, तो 21वां का भी उत्तर, और 21वां 22वां। तो जी आपके सामने जैसे कि यहाँ पर 20वां है, 21वां है, 22वां है, और ये 23वां है। तो ये आपके कैसे 4 नंबर के हैं। ठीक, तो इन 4 नंबर के मैं अलग से वीडियो ला दूंगा, अगर आप लोग वह वीडियो चाहते हो। ठीक,
इसका संपूर्ण वीडियो चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी है, जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया है विज्ञान का फुल विज्ञान के पेपर का उत्तर फुल वीडियो, ठीक फुल वीडियो लिखा है, तो उस वाली लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको उसका पूरा वीडियो विज्ञान के पेपर पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आप लोगों के सामने 4 नंबर के कोई आंसर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।